वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान को सीएम भजनलाल की बड़ी सौगात। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में 13,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान जिलों में मंत्री वीसी के जरिए कार्यक्रम से जुड़े हैं। युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए 31,000 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत चिकित्सा विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां बांटी गई हैं। राजस्थान के कई जिलों में शीतलहर के चलते 13-14 जनवरी को स्कूलों में छुट्टी। राजस्थान के कई जिलों में शनिवार को बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में भी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। जयपुर मौसम विभाग ने रविवार को आने वाले दिनों में घने कोहरे का अलर्ट जारी करते हुए आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट के बाद अब राजस्थान के कई जिलों में 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। अलग अलग जिलों के कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान करते हुए आदेश की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की नई गारंटी। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय चुनाव का माहौल बना हुआ है। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट भी दिल्ली पहुंचे, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पायलट ने कहा कि दिल्ली छोटा राज्य है लेकिन देश की राजधानी है। यहां के विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। इसी बीच पायलट ने दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तीसरी गारंटी की घोषणा की। युवा उड़ान योजना के नाम से घोषणा युवाओं के लिए की है। कांग्रेस ने दिल्ली के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक 8,500 रुपए प्रति माह देने की बात कही है। इस योजना के तहत युवाओं को हर महीने 8,500 रुपए मिलेंगे और 1 साल की अप्रेंटिसशिप प्रदान की जाएगी। सचिन पायलट खुद को स्थापित करने में लगे हुए भजनलाल के मंत्री का कांग्रेस को करारा जवाब। सीकर जिले में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के जिला स्तरीय समारोह कार्यक्रम में मंत्री संजय शर्मा ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से सरकार को सर्कस बताने के बयान पर पलटवार किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा अपने आप को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अशोक गहलोत अपने आप को राजस्थान का मुख्यमंत्री मान बैठे हैं। सचिन पायलट अपने आप को नेता स्थापित करने में लगे हुए हैं। मंत्री ने आगे कहा कि राजस्थान का जो प्रतिपक्ष है, अगर उसमें हमारी सारी नीतियों में कोई कमी दिखाई देती है तो उसका उल्लेख करना चाहिए और अपनी नीतियों को बताना चाहिए। राजस्थान के 11 युवाओं को मिला यूथ आइकन अवार्ड। राजस्थान यूथ बोर्ड की ओर से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में चल रहे 5 दिवसीय युवा महोत्सव का रविवार को समापन हुआ। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले युवाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड दिया। मुख्यमंत्री ने युवा साथी केंद्र का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। बसंत पंचमी पर मनेगा खाटू श्याम सहित 3 मंदिरों का पाटोत्सव। विशाल कलश यात्रा के साथ प्रभात फेरी। केकड़ी में पोखीनाड़ी की यहाँ एक ही जगह पर क्रम से बने खाटू श्याम जी, लक्ष्मी नारायण जी और बालाजी महाराज के मंदिरों का पाटोत्सव अगले माह बसंत पंचमी को धूमधाम से मनाया जाएगा। तीनों मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा बसंत पंचमी के दिन हुई थी। बालाजी मंदिर तो पुराना है, मगर खाटू श्याम जी व लक्ष्मी नारायण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पिछले साल ही हुई थी। इन तीनों मंदिरों की प्रतिष्ठा की तिथि एक ही होने से तीनों मंदिर का पाटोत्सव एक साथ मनाया जा रहा है। पाटोत्सव का आयोजन श्री श्याम प्रेमी सेवा समिति एवं श्री पोकीनाड़ी बालाजी समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा। चाइनीज मांझे पर जिला पुलिस प्रशासन सख्त, आदेश नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई। डीडवाना और कुचामन जिले में मकर संक्रांति के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने आदेश जारी किया। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि चाइनीज मांझा बिजली के तारों से संपर्क में आने पर जानलेवा साबित हो सकता है। यह न केवल पक्षियों के लिए घातक है बल्कि मनुष्यों को भी गंभीर चोट पहुंचा सकता है। इसलिए जिले में प्लास्टिक या चाइना निर्मित सिंथेटिक मटेरियल, आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर से बने पक्के धागों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत 379 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। 15 करोड़ के 23 कामों का लोकार्पण। जिले में युवा दिवस के मौके पर जिला स्तरीय रोजगार उत्सव कार्यक्रम रविवार को शहर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान सरकारी नौकरी में चयनित विभिन्न विभागों के 379 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
वहीं 15 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण किया गया, जबकि 124 करोड़ के नए कामों का शिलान्यास किया गया। यात्रियों के लिए आ गई अच्छी खबर, राजस्थान को मिलेगी नई ट्रेनों की सौगात, इसमें होगी अब 12 हाईटेक सुविधाएं। रेलवे की ओर से दिल्ली मुंबई समेत विभिन्न मुख्य मार्गों पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रेनें संचालित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को सस्ती दर पर यात्रा भी मुहैया कराई जाएगी। रेल मंत्रालय अमृत भारत 2.0 के तहत ऐसी 50 ट्रेन सेट का निर्माण करवा रहा है, जिसमें से कई ट्रेनों का फायदा राजस्थान के यात्रियों को भी होगा। इन ट्रेनों का निर्माण करीब 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन की कवायद, विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। नए साल में प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की कवायद होगी। इसमें आबादी और क्षेत्रीय सहूलियत के लिहाज से मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं में बदलाव होंगे, वही नई पंचायतों और पंचायत समितियों का सृजन होगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के तहत पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन को लेकर सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐप पर कर सकेंगे क्षतिग्रस्त सड़क की शिकायत, मिलेगी लोगों को राहत। बूंदी प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों की जानकारी आमजन अब सीधे सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे सकेंगे। इसके लिए बाकायदा विभाग ने एक PWD सेवा ऐप बनाया है। फिलहाल डेटा फीडिंग का कार्य जारी है। इस ऐप पर मिली शिकायत की जानकारी GPS के जरिए मुख्यालय पर बैठे अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर सकेंगे। भारत ने पाकिस्तान को T20 मुकाबले में बुरी तरह रौंदा। फिजिकली डिसेबल्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज हो चुका है। भारत ने अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 161 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम महज 51 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के लिए निखिल ने 47 गेंदों का सामना करते हुए 59 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में जितेंद्र VN ने महज 5 रन देकर 2 विकेट झटके। महाकुंभ में दिव्यांगों को मिलेगी मुफ्त सेवाएं। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। इस पुण्यदायी मौके पर उदयपुर से मेले में शामिल होने वाले नारायण सेवा संस्थान द्वारा विभिन्न सेवा के प्रकल्प संचालित किए जाएंगे। विशेष रूप से नारायण सेवा संस्थान समाज के दिव्यांग बंधु बहनों को मुख्य धारा में लाने के लिए निःशुल्क सेवाएं देकर दिव्यांग सशक्तिकरण महाकुंभ बनाएगा। मेले में दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग और कैलिपर्स कार्यशाला चलेगी तथा कृत्रिम अंगों को प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। चिंतन शिविर के समापन पर बोली केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विकसित भारत के लिए आधी आबादी निभाएगी पूरी भूमिका। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो स्वप्न देखा है वह महिलाओं और बच्चों को समेकित विकास के बिना संभव नहीं है। इसलिए सभी को जिम्मेदारी दी है कि वह महिला एवं बाल विकास के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साझा प्रयास करे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय चिंतन शिविर के अंतिम दिन रविवार को केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में महिला एवं बाल विकास विभाग को लेकर जो योजनाएं हैं उसको लेकर राज्य के सुझाव और चुनौतियां सामने आई हैं और उस पर काम किया जाएगा। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी से घायल पक्षियों की जान बचाने के लिए शहर में लगाए पक्षी उपचार शिविर। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी से बेजुबान परिंदे पतंग की डोर में फंसकर घायल हो जाते हैं। घायल पक्षियों की जान बचाने के लिए जयपुर शहर में पक्षी उपचार शिविर लगाए जा रहे हैं। घायल पक्षियों के इलाज के लिए वन विभाग की ओर से जयपुर शहर में विभिन्न NGO के सहयोग से करीब 12 बर्ड्स ट्रीटमेंट कैंप लगाए जा रहे हैं। वहीं वन विभाग की ओर से जयपुर के अशोक विहार में उपचार केंद्र बनाया गया है। 13 से 15 जनवरी तक पक्षी उपचार शिविर लगेंगे। वहीं कुछ संस्थानों की ओर से 12 से 16 जनवरी तक पक्षी उपचार शिविर लगाए जा रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।